हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 70 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। इट्स नो लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। इट्स नो लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। प्यार किया नहीं जाता है। लव इज़ नॉट डन, इट हैपन्स बाय इटसेल्फ। यू कैन से बाय एक्सटेंडिंग द सेंटेंस फर्दर। ओके, तुम केवल अपने फ़ायदे की सोचते हो। यू ओनली थिंक ऑफ योर ओन प्रॉफिट। यू ओनली थिंक ऑफ योर ओन प्रॉफिट। कोई कहीं नहीं जा रहा है। नोबडी इज़ गोइंग नोवेयर। नोबडी इज़ गोइंग नोवेयर। जैसे तुम हैरान हो वैसे मैं भी हूँ। आई एम एज सरप्राइज्ड एज यू आर। आई एम एज सरप्राइज्ड एज यू आर। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? वाई डू यू पोक योर नोज इन टू एवरीबडीज बिजनेस? वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? वो जो भी पहनना चाहता है उसे पहनने दो। लेट हिम वियर वॉट एवर ही वॉन्ट्स। लेट हिम वियर वॉट एवर ही वॉन्ट्स। क्या तुम खाने से पहले अपने हाथ धोते हो? डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग? डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग? क्या तुमने मेरी किताबें छुपाई हैं? हैव यू हिडन माई बुक्स? हैव यू हिडन माई बुक्स? हिडन इज़ द थर्ड फॉर्म ओवर हियर। ये काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। डूइंग दिस वर्क डजेंट शूट यू। यू कैन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट लाइक दिस वे, डजेंट। Doing this work doesn't suit you. It may be below your dignity. That is why someone is saying to you, तुम यहाँ तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? Why are you making a fuss here? या फिर बोल सकते हैं Why are you making a scene here? उसने मेरी पीठ पर मुक्का मारा। He punched me on my back. He punched me on my back. क्या ये बात करने का तरीका है? इज़ दिस अ वे ऑफ टॉकिंग? इज़ दिस द वे ऑफ टॉकिंग? ये करने में तुम्हारा क्या जाता है? वॉट डू यू लूज़ इन डूइंग दिस? वॉट डू यू लूज़ इन डूइंग दिस? यह क्या तरीका है? वॉट्स दिस वे? लेट मी एक्सप्लेन यू वॉट इज़ वॉट्स। वॉट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉट एंड इज। वॉट्स दिस वे? टेबल पर अपने पैर मत रखो। डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल। डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल। कृपया थोड़ी देर और रुकिए। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। वॉट विल बी इट्स इंग्लिश? प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। तुम क्यों काँप रहे हो? वाई आर यू शिवरिंग? वाई आर यू शिवरिंग? ही मे बी शिवरिंग विथ कोल्ड, विथ फियर। सो ऐसे आप बोल सकते हैं तुम इतने उदास क्यों हो? वाई आर यू सो अपसेट? वाई आर यू सो अपसेट? या फिर डिसअपॉइंटेड भी बोल सकते हैं। कृपया पैसे गिन लीजिए। प्लीज़ काउंट द मनी। प्लीज़ काउंट मतलब गिनना। यू आर टॉकिंग अबाउट काउंटिंग द मनी। प्लीज़ काउंट द मनी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। उसके कपड़े गंदे हैं। हिज क्लॉथ्स आर डर्टी। हिज क्लॉथ्स आर डर्टी मतलब गंदे। उसने मुझे जानबूझकर मारा। शी हिट मी इंटेंशनली। या फिर ऑन पर्पस भी बोल सकते हैं। शी हिट मी इंटेंशनली। पहले अपना खाना ख़त्म करो। फिनिश योर फूड फर्स्ट। फिनिश योर फूड फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस। घर जाने का समय आ चुका है। इट्स टाइम टू गो होम। इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज। इट्स टाइम टू गो होम। सो हियर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू अ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस। तुम बहुत मासूम हो, तो ट्रांसलेट करो इस सेंटेंस को और कमेंट डाउन बिलो भी आपको करना है।
तुम घर कब जाओगे? When will you go home? When will you go मतलब जाना and you're talking about घर, home. मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मे बी यू आर एलर्जेटिक टू मिल्क, दैट इज़ वाई यू आर सेइंग सो, बिकॉज आई एम एलर्जेटिक टू मिल्क. आई डोंट लाइक मिल्क एट ऑल. आई डोंट लाइक मिल्क एट ऑल. इसे ध्यान से पकड़ो. सो इट्स इंग्लिश विल बी होल्ड इट केयरफुली. केयरफुली इज वर्किंग एज एन एडवर्ब. पानी ज़्यादा तेज़ मत पियो. डोंट ड्रिंक वाटर सो फास्ट. डोंट ड्रिंक वाटर सो फास्ट. फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है. तुम उसे क्यों बिगाड़ रहे हो? वाई आर यू स्पॉइलिंग हिम? वाई आर यू स्पॉइलिंग हिम? तुम इतने प्यारे कैसे हो? हाउ आर यू सो क्यूट? हाउ आर यू सो क्यूट यहाँ पर एडजेक्टिव है. ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो. लिसन टू मी केयरफुली. लिसन टू मी केयरफुली यहाँ पर एडवर्ब है. मैंने अपना मन बदल लिया है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव चेंज्ड माई माइंड. आई हैव चेंज्ड माई माइंड. क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती हैं? डज योर मॉम स्कॉल्ड यू? डज योर मॉम स्कॉल्ड यू? मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एनी ऑफ द गेम, सो यू कैन से आई वॉन्ट टू प्ले दिस गेम. यू कैन कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट टू लाइक दिस वे, आई वॉन्ट टू प्ले दिस गेम. ओके, यू कैन ऑल्सो से सो. इसे नीचे मत रखना. डोंट कीप इट डाउन. डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. इट इज इंपरेटिव सेंटेंस. डोंट कीप इट डाउन. नेक्स्ट सेंटेंस, ये रोड कहाँ जाता है? सो मे बी इफ यू आर कन्फ्यूज दैट वेयर डज दिस रोड लीड टू, सो यू कैन आस्क एनीबडी हु इज देयर अराउंड you, so he may be information regarding that. Where does this road lead to? Where does this road lead to? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? Suppose someone is a late riser and someone woke up early in the morning, so you are surprised to see him awaken. So you are asking how did you wake up so early? Who woke you up so early? अब नहाने का समय है. It's time to take a bath. It's time. टू इन्फिनेटिव है और कुछ भी आप एक्शन करा सकते हैं. ठीक है, टू टेक अ बाथ, टू स्लीप, कुछ भी. मुझे 5 बजे उठा देना. वेक मी अप एट 5. मे बी यू हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द 5 o'clock डेफिनेटली, सो यू आर वांटिंग योर सेल्फ टू बी राइजन एट द टाइम. बीच में मत बोलो. डोंट इंटरप्ट. व्हाट विल बी इट्स इंग्लिश? डोंट इंटरप्ट. तुम्हारी नाक बह रही है. योर नोज इज रनिंग. योर नोज इज रनिंग. इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अपने आप को साफ रखो. कीप योर सेल्फ क्लीन. कीप योर सेल्फ क्लीन. इट इज इम्परेटिव सेंटेंस एज वेल. तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे. ऐसे आपको बोलना हो तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं योर फीट विल गेट डर्टी. योर फीट विल गेट डर्टी. तुम्हारे जूते मिट्टी के हो रहे हैं. योर शूज़ आर मडी. सपोज यू आर बैक फ्रॉम एनी ऑफ द फील्ड नियर बाय योर हाउस, सो योर मदर कैन से टू यू योर शूज़ आर मडी. जल्दी अपने कपड़े पहनो. पुट ऑन योर क्लॉथ्स फास्ट. व्हेन यू हैव अ लेट and immediate plan of going somewhere, so you can say put on your clothes fast. okay, अपनी शर्ट ठीक से पहनो. put on your shirt properly. जल्दी में पहनी होगी तो गलत पहन ली होगी, या फिर थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो कोई आपसे बोल सकता है put on your shirt properly. इसमें रोने की क्या बात है? यू शुड स्टे स्ट्रॉन्ग. सो आप बोल सकते हैं व्हाट्स देयर टू क्राई. मैंने आपको व्हाट्स का कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ सेंटेंसेस पहले. व्हाट्स देयर टू क्राई. तमीज़ से बात करो. तो अगर आपको ऐसा बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टॉक विद मैनर्स. मतलब मैनर्स मतलब तमीज. टॉक विद मैनर्स. बच्चों को मत सताओ. डोंट टीज द चिल्ड्रन. टीज मतलब सताना. ये टॉकिंग अबाउट टीजिंग द चिल्ड्रन, सो यू कैन से डोंट टीच द चिल्ड्रन. टीच नहीं, टीज. ओके, क्या तुम ठीक से सोए? डिड यू स्लीप वेल? Did you sleep well? Can you comment down below which type of sentence is it and of which tense as well? हम वहाँ समय से पहले पहुँच जाएंगे. We will reach there before time. We will reach there before time. तुम्हारी बस आने वाली है. So its English will be your bus is about to come.
योर बस इज अबाउट टू कम, टीवी चली रहने दो, कीप द टीवी ऑन, keep the TV on when you want to switch to the TV that you want to watch a TV and a brother was watching previously, so you can say तुम काफ़ी खेल चुके हो, you have played enough, you have played enough, it is also present perfect tense. नाक में उंगली मत दो, सो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डोंट पिक योर नोज, डोंट पिक योर नोज। डोंट जिस सेंटेंसेस में आएगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, एक पहचान बना लीजिए। मेरा तेज चलने का मन नहीं कर रहा है, व्हेन यू आर टू टायर्ड सो यू डोंट फील लाइक वॉकिंग फास्ट, सो यू कैन से आई डोंट फील लाइक वॉकिंग फास्ट, आई डोंट फील लाइक वॉकिंग फास्ट। अपना बैग अलमारी में रखो, तो इसकी इंग्लिश होगी कीप योर बैग इन अलमीरा, कीप योर बैग इन अलमीरा बिकॉज इट्स अ क्वाइट सेफर प्लेस। तुम चुप क्यों हो, वाई आर यू साइलेंट, वाई आर यू साइलेंट मतलब चुप एकदम, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो। तुम्हारे पास काफ़ी समय था, यू हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। नीचे बैठ जाओ और पढ़ो, सिट डाउन एंड स्टडी, डोंट सिट ऑन द सोफा और ऑन द बेड बिकॉज इन द कंफर्टेबल पोजिशन यू आर नॉट एबल टू स्टडी लॉन्गर। तुम्हें कौन सा कार्टून सबसे अच्छा लगता है या फिर सबसे ज़्यादा पसंद है, विच कार्टून डू यू लाइक द मोस्ट, विच कार्टून डू यू लाइक द मोस्ट। क्या तुम कार्टून्स देखते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू यू वॉच कार्टून्स। आई थिंक नंबर ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ किड्स एक्चुअली वॉच कार्टून्स। ज़्यादा देर टीवी देखना अच्छा नहीं है, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर आइज़। वॉचिंग टीवी फॉर टू लॉन्ग इज़ नॉट गुड, वॉचिंग टीवी फॉर टू लॉन्ग इज़ नॉट गुड। क्या आप कृपया थोड़ा बढ़ेंगे, विल यू प्लीज़ move a bit, will you please move a bit। शर्ट के बटन लगा लो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, बटन अप योर शर्ट। ये ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें, क्योंकि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो या फिर एडवाइस भी कर रहे हो, तो वो सिचुएशन तो कोई की वॉइस या पिच पे डिपेंड करती है। मुझे बेचैनी हो रही है, तो समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द पोजीशन एज यू आर विजन नॉट माइंड ऑफ फीलिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ योर फीलिंग, सो यू कैन से आई एम फीलिंग अनईजी। ओके, ऐसा बोल सकते हो। उसे बहुत आसानी से सर्दी हो जाती है, मे बी ही इज़ एलर्जेटिक टू समथिंग, सो ड्यू टू एलर्जी योर इम्यून सिस्टम इज़ नॉट एज मच एज पावरफुल एज द नॉर्मल बॉडी इज। He catches a cold very easily, उन्हें इतनी जल्दी मत सोने दो, don't let them sleep so early, don't let them sleep so early otherwise you will wake up early in the morning, so who will manage those। तुम्हारी अच्छी याददाश्त है, तो अगर आपको ऐसा बोलना होता है ऐसा बोलेंगे यू हैव अ गुड मेमोरी, व्हाट विल बी इट्स इंग्लिश, यू हैव अ गुड मेमोरी। तो देख रहे हो आप आखिरी सेंटेंस में कितना सारा जोश लगा दिया मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि इतने दिन से वीडियो डाल रहा हूँ और आपके लिए डालता रहूँगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आई विल कीप अपलोडिंग सच वीडियोस फॉर यू, फॉर योर स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।